हाँ तो कहाँ तक हुआ है? कौन सा? 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए 2.5 ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो सूचना मेरी कल का पहुंचा होगा, तो शुरू करिए, प्रयास करिए, दान पेटिका में दान करने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2.5 का कह रहा है 99 के पावर 3, 102 के पावर 3, 900। तो देखो कुछ करना नहीं है, जैसे 99 के पावर 3 है या 102 के पावर 3 है, मैं ये ले रहा, तो इसको 100 प्लस 2 2.5 है, तो इसका क्यूब कर देंगे। आप फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो उसी फार्मूले पे इसको लिख लो, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2। ये 100 का क्यूब कितना होगा, 6 जीरो होगा। ये जो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये 600 होगा, और ये 100 प्लस 2, तो ये होगा 6 जीरो प्लस ये गुणा कर दीजिए, प्लस 6 दूना के 1200, ठीक। ये ऐड कर दीजिए, तो 8 होगा, 0 होगा, 2 होगा, ठीक, और 1000, 1 होगा, 6 होगा, 0 होगा, 1 होगा। इतना है, जोड़ लीजिए, एक बार जोड़ लेंगे, इतना होना चाहिए, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। इसी तरह करेंगे, कर लेंगे। 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप करिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। दान पेटिका में दान करने का कष्ट करें, समझो कि मैं भगवान का ही दान पेटिका रखा हूँ, ठीक। भोलेनाथ का सावन का महीना है, दान करें, दान करते रहिए, अच्छे बच्चे हैं, दान करें। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी का हमने क्यूब बताया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba b स्क्वायर। अरे भाई यहाँ 3ab अंदर गुणा कर दिए हैं, 3ab a प्लस b होता है, तो अंदर मैंने गुणा कर दिया। अब ये दिया रहेगा, अब आपको ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक। तो जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, कौन सा बता दूं, चौथा बता दे या तीसरा कर दे। तीसरा दिया 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब ये टर्म, अब ध्यान से देखो, देखो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये 5a का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ देखो
3ab का टर्म होता है ना यहाँ, तो इसको इसी तरह छोड़ दो। अगर 3ab का टर्म निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। 3ab का टर्म निकाल लो, यानी कितना इसमें से कॉमन है उसको निकालो। तो कितना कॉमन, बोलिए। पहली बात तो a कॉमन है, ठीक। फिर कितना कॉमन है, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 45 कॉमन है। 45 a कॉमन है, देख लीजिए। तो 45 तिहाई 135 होता है, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस होगा। अब 45 बचे 225, आपका एक ए बच गया, यानी 3 स्क्वायर 5a का क्यूब, 3 का क्यूब, 5a का क्यूब माइनस, यहाँ 3ab होता है ना, तो 3a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। मैंने बना दिया ये फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब b का क्यूब 3ab a माइनस b, तो 3a माइनस b का होल का क्यूब होगा, तो a माइनस b, यानी a के जगह पे 3, b के जगह पे 5 है। तो ये हमारा, ठीक। अब देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ सॉल्व करना। तो ये तो था, आपको सॉल्व करना, कर लीजिए। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे पहला 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तुम एक स्टेप छोड़ देना, दूसरे स्टेप में लिखना, ठीक। पहला स्टेप में भी लिख सकते हो, चलो पहले स्टेप में लिख दो। 2a का क्यूब होगा ये, और ये क्या होगा, b का क्यूब होगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या है, प्लस की वैल्यू है, यानी यहाँ दोनों प्लस है, तो क्या है, प्लस वाला टर्म यूज है, यानी ये किसका होल स्क्वायर क्यूब होगा, यही का क्यूब होगा, क्योंकि एक के जगह पे 2 है, b के जगह पे b है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब होगा। अब इसके आगे का टर्म लिख लो यहाँ से, a का क्यूब b का क्यूब, अब 3a की जगह पे 2a और b के जगह पे b, और पोस्ट में क्या होता है 2a प्लस b, ये लिख लो, ठीक। यानी एक स्टेप छोड़ दो, आइए पहले लिख लो, उसके बाद यहाँ से पीछे लिख सकते हो, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन। जैसे दूसरा बता दे रहा हूँ, 8a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखो एक स्टेप छोड़ दो, अगले स्टेप, ये किसका क्यूब है, 2a का क्यूब है कि नहीं, बोलो। तो 2a का क्यूब है, यानी 2a माइनस b का क्यूब, तो माइनस b का होल क्यूब होगा कि नहीं, होगा ना। अरे भाई ये 2a का क्यूब है ना, और ये क्या है, b का क्यूब। इसके आगे का टर्म क्या कॉमन ले क्या नहीं ले, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 2a माइनस b का होल का क्यूब होगा, और इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ, माइनस 3a के जगह पे 2a b और 2a माइनस, ये हो गया टर्म। या फिर अगर कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन लेने आता है तो ले सकते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर, 8 का 5 कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप कि आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सही बोल रहे हैं इसीलिए लाइट भाग गई, झूठ बोलते तो नहीं भागती। देखो
दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 पी का क्यूब 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4। देखो क्यूब वाला है ना, तो जरूर इसका देखो यहाँ एक स्टेप छोड़ दो, ये कितने का क्यूब होगा बोलो? 3p का क्यूब होगा कि नहीं? ठीक, ये कितने का क्यूब होगा? 1/6 का क्यूब है, तो ये 3p माइनस 1/6 का क्यूब का फार्मूला होगा। अब a का क्यूब, b का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 3b, b की वैल्यू 1/6 और कोष्ट में 3 माइनस 1/6। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो समझ में आया? बोलो। ठीक, अगला देखो 9 और स्क्रीन शॉट लेते रहिए, बार बार करना ना पड़े, समझदार बच्चे हैं, कर लीजिए। अब देखो 9 नंबर का पहला क्या है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर दिखाना। ठीक, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, देखो यहां क्वेश्चन नंबर 9, x का क्यूब y का क्यूब बराबर दिखाना है। ये देखो लगाने का 2 तरीका है। पहली बार राइट वाली वैल्यू लेना, गुणा कर देना, आ जाएगा लेफ्ट वाली वैल्यू। ठीक, लेकिन हमको थोड़ा सा ऐसे नहीं लगाना, थोड़ा सा अलग तरीका का लगाया जाए, थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो देखा जाए क्या होता है। लाइट तो कट गई, गर्मी हो रही है, चला देखा जाए। एक बात बताओ, तुम फार्मूला पढ़े हो कैसा है? ऐसा, सिंस x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला पढ़े हो क्या? x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ऐसा फार्मूला आप पढ़े हैं ना? तो अब ध्यान से देखिए, हमको इसके बराबर ये दिखाना है, तो इसको अकेले छोड़ दें, इसको बुला लें। तो देखो बुला लिए, तो x प्लस वाई का क्यूब, ये आ गया 3xy x प्लस वाई, और ये हो गया क्या? x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसमें से x प्लस वाई कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, एक निकल गया, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3x, ये आपका x का क्यूब y का। अब देखो इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने आता है, फार्मूला पढ़ो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, पढ़े हो ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़े हो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फेवरेट स्टूडेंट। ये देखिए, तो ये घट जाएगा, तो x प्लस वाई, और ये होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अरे 2 एप्पल में से 1 एप्पल घटाना खूब जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रूव करना। यही क्या करना था? प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? ठीक, तो कर लीजिए। इसी तरह सेकेंड कर लीजिए, सेकेंड वाला कर लें, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझदार बच्चे हैं। तो दान बार बार नहीं बोलेंगे, और दान पेटिका में मेरे प्यारे बच्चों, दान पेटिका अभी कुछ आया नहीं। अच्छा ये बात है, दान पेटिका कैसे पैसा जमा करना चाहते हो? अच्छा, मैं बताता हूँ कहाँ पैसा जमा करना। खाता नंबर दे दे रहा हूँ या फिर गूगल पे दे दे रहा हूँ। एक काम करो, घर में गूगल पे चलाते होंगे मम्मी पापा जो भी,
इस नंबर पे हमारा गूगल पे चलता है 88 58 140 431। 88 58 140 431 88 ओ गलत हो 58 सही लिखे है ना। हाँ ये गूगल पे है। क्या है गूगल पे चलाते हैं इससे इस पे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो जो भी ट्रांसफर अरे घर वाले जानते होंगे आप लोग नहीं जानते होंगे तो घर वाले जानते होंगे कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक उन लोग से कह के ट्रांसफर करा लेना कि सर को हमको देना है क्योंकि स्याही का डिबिया खत्म हो रहा है तो आगे का वीडियो कैसे बनेगा। तो कम से कम आप मिनिमम कितना जमा करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना आप पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम कितना जमा करना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना समझदार हो कि इतना जमा करना दान करना कि बेइज्जती न हो। अब 1 रुपया 2 रुपया दान जमाना गया ठीक ना। अब भिखारी को लोग 5 रुपया दे रहे हैं 1 रुपया दे रहे हैं तो भिखारी कह रहा है कि इससे अच्छा है कि आप ही हमसे 5 रुपया ले लीजिए। तो यहाँ दान करना है। तो हमारा दान पेटिका किसका है सावन का सोमवार का दान पेटिका बना है सावन के सोमवार में तो दान करते हुए जो भी दान कर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 700 रुपये। तो अब आगे चलें क्या है क्वेश्चन अगला दूसरा इसका है x का क्यू माइनस वाई का क्यू x माइनस वाई और x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर ये हमें दिखाना है। तो एक बात बताओ तुम फार्मूला जानते हो ये क्या होता है यही होता है ना। यही फार्मूला होता है ना। अब इसको बुला लो तो x माइनस वाई का क्यू प्लस 3xy x माइनस वाई ये होगा x का क्यू माइनस वाई का क्यू। ठीक अब यहाँ से x माइनस वाई फिर वही प्रोसेस है x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये बचेगा यहाँ x माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ 3xy और ये आपका x का क्यू माइनस वाई का क्यू। अब देखो इसका स्क्वायर कर दो तो x माइनस वाई ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy और ये प्लस 3xy। ठीक ये हो जाएगा x का क्यू y का ये घट जाएगा तो बचेगा क्या x तो x का क्यू y। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो गया 9वां नंबर। 10वां बताना है 11 12 13 14 ये सिलेबस से हट गया है। 10वां भी हट गया है ना। नहीं हट गया है पता नहीं ना। अब देखिएगा कल बता देंगे कि 10वां हटा है कि नहीं। अब देखना पड़ेगा। ठीक 10वां लगा दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि सिलेबस से 6वां हट गया हो। चलो देखते हैं देखा जाएगा। पहले ये देखो 10वां लगाना है। 10वां का पहला मैं बता दे रहा हूँ बाकी आप कर लीजिए। 27y का क्यू प्लस 125 z का क्यू। तो ये एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हो 3y का क्यू और इसको 5z का। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में फार्मूला लिखे हो x का क्यू प्लस y का क्यू की वैल्यू क्या लिखे हो ये लिखे हो ना। बोलो यही लिखे हो ना जस्ट पीछे। तो वही तो फार्मूला है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे a तो 3y प्लस z 5z एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में स्क्वायर तो 3 के लिए 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर
माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 3x इंटू 5a प्लस वाई का स्क्वायर 25 जेड का स्क्वायर। अब कर लीजिए तो 3y प्लस 5z, ठीक, ये क्या होगा 9y स्क्वायर 5 15 xy, ठीक, और 25 जेड का स्क्वायर। यही आंसर होगा। अगला जो है माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला लगा लें, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये कर लेंगे। बचा कौन सा 15वां और 16वां, तो बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां 16वां आपके सिलेबस में है। अभी तो 21 मिनट का बस वीडियो है। हाँ तो 2 बताने में खत्म हो जाएगा, 30 मिनट का हो जाएगा वीडियो। देखो 15वां में एरिया दिया है, पहला क्या दिया है 25a स्क्वायर 35a और प्लस 12 बराबर 0, बराबर कुछ नहीं। अब यहाँ एरिया दिया किसी फिगर का, और रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ है रेक्टेंगल का। एक बात बताओ, इसका फैक्टराइजेशन करो तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन लेने वाले हैं नहीं। हम क्या करते हैं कि जहां हम पढ़े थे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसका इसमें गुणा करके फैक्टराइजेशन करते थे ना। इसी एक्सरसाइज में ऐसा 2 भाग करते थे कि ये 7 आ जाए, ठीक, वही प्रोसेस। तो 12 में 25 का गुणा करो, 25 दा में 250, 25 दूना 50, 300, 300 का ऐसा खंड करो 35 आ जाए, ठीक। तो 15 दूना के 30 यानी 20 और 3000 होगा, 20 और नहीं 300, 15 दूना, तो 20 और 15 होगा, गुणा करो 15 20 300, 15 दूना के 30, 300 हुआ। अब 15 20 जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। तो 25a का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 20 प्लस 15 a प्लस 12। क्या करते हैं 12 का 25 में गुणा करते हैं, ठीक ना। ये आया 300, 300 का 2 भाग करेंगे ऐसा कि गुणा करने पे 300 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, घटाने पे 35, तो जोड़ने पे 35 आ जाए। पीछे इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके। तो ये 25a का स्क्वायर, ये 20a और ये 15 माइनस 15a होगा क्योंकि आगे माइनस है, और ये 12। अब देखो 5a कॉमन ले लो तो 5a बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 5a माइनस 4 बचेगा। तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 हो गया। अब बताओ कौन बड़ा वैल्यू दिख रहा है, ये कि ये वाला? क्योंकि देखो 5a में से 4 को माइनस हुआ है और ये 5a में से 3 माइनस हुआ है, तो कौन बड़ा होगा? ये। तो लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक, लेंथ आ जाएगा 5a माइनस, ब्रेथ हो जाएगा 5a माइनस 4, क्योंकि L इंटू बी होता है एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू बी, एक एरिया, ठीक। तो बात समझ में आ गई, ठीक। कोई दिक्कत, हैरानी परेशानी? वीडियो दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चलते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन, यहाँ वॉल्यूम कर दिया। क्या कर दिया है? वॉल्यूम। तो पहला आसान है, दूसरा मैं बता दे रहा या दोनों बता दे रहा, ठीक, मिटा दिया।
आराम से इसलिए मिटाते हैं कि पता नहीं बोर्ड व्हाइट बोर्ड गिर भी सकता है, इसीलिए आसान से मिटाते हैं। ध्यान से देखो इधर, नहीं देखोगे देखो इधर क्या है, वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम। क्या दिया है, पहला बता रहा, ध्यान से देखो, 16वां का पहला 3x² - 12। अब इसका फैक्टर x का 3x कॉमन ले लो तो x माइनस क्या होगा, तो वॉल्यूम होता क्या है, LBH होता है ना, तो LBH, तो यहाँ L की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, B की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 4। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपका LBH निकालना था, लेंथ ब्रेथ है। अगला क्या है, दूसरा बता दे रहा हूं, वॉल्यूम दिया है 12 KY² प्लस 8 KY माइनस 20 की, ये दिया, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या कॉमन है, 4K कॉमन है, तो क्या बचेगा 3y² 2y 5 बचेगा, ठीक, बचेगा ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन कर दें, 4K, देखो 5 3 15, 15 का ऐसा खंड करो कि 2 आ जाए, 5 और 3 हो, 5y में से 3y घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 2y। तो 4K, यहाँ देखो 3y कॉमन ले लो तो कितना होगा, y प्लस 5 माइनस 1, 3y माइनस 5। तो देखो 4K ये होगा y प्लस 5, ये प्लस होगा, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, 3y प्लस 5 होगा। अरे यार यहाँ y कॉमन होगा, यहाँ y कॉमन होगा, 3 कॉमन नहीं होगा, y कॉमन होगा ना दोनों में से। अब हो गया 3y प्लस 5 बचा, यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा माइनस। तो बोलो लेंथ क्या लिख सकते हो, LBH होता है ना, लेंथ को लिख लो, कोई भी ले लो, 3y प्लस 5 को कह दो लेंथ, ब्रेथ किसको कह दो y माइनस 1 को, और हाइट किसको कह दो 4K को, काम खत्म। तो ये LBH की वैल्यू निकल। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा था। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक सूचना बोलते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते। तो सूचना मेरा कल का पहुंचा, अभी तो नहीं होगा, पहुंच गया होगा, हाँ पहुंच गया होगा, क्योंकि वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पहुंच गया होगा। जो लोग देखे होंगे अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे बुरी बात है, देख लीजिए, अच्छी बात बना लीजिए, ठीक। मेहनत तो कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, दान पेटिका में दान करिए, ठीक ठीक। तो आज के लिए बस इतना, मेहनत नहीं करना था। ठीक। अब एक सूचना बना दें अलग से सब पे।